आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि एक भक्त परमात्मा से कैसे विनती करता है। मनुष्य शरीर को संसार में रखने के लिए परमात्मा ने ये अन्न और जल की काया बनाई है। जिस प्रकार पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ तक कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति ही जल से है। चाहे कोई भी हो, देव हो, राक्षस हो, पशु हो, सबको अन्न जल तो चाहिए। हाँ, सबका भोजन भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तक एक भक्त अपनी इस अन्न जल की काया के लिए संसार में कोई भी कार्य करता है तो संसारी उसे उल्हाना देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते कि अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो तुम्हें कार्य करने की क्या जरूरत है, तुम्हें कुछ भी क्यों करना पड़ता है, तुम परमात्मा से क्या मांगते रहते हो। तब भक्त अपने परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मा, मैं इस संसार को कैसे समझाऊं कि भक्ति में आत्मा को संसार से के बंधनों से मुक्त कर परमात्मा में मिलाने के लिए करता हूँ। लेकिन ये शरीर आपने जो बनाया है ये तो अन्न जल का बना हुआ है, तो वो तो इसे देना ही पड़ेगा। इसके बिना तो ये संसार में रह भी नहीं सकता, और अगर ये शरीर नहीं होगा तो मैं भक्ति कैसे करूँगा। तो ये आत्मा इस शरीर का उपयोग करके ही परमात्मा में मिल सकती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, तो दोनों का मेल जरूरी है। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ खेल है। माया रूपी शरीर व ब्रह्म रूपी आत्मा के मेल होने पर ही पर ब्रह्म रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज महाराज अपने पदों के जरिए आत्मा कैसे परमात्मा से विनती करती है ये सब बता रहे हैं। सुखरामनी महाराज कहते हैं, उठ परोड़े मांगड़े तेरा जन जावे, सुन साईं साची कहूँ तुझ लाज न आवे। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, भक्ति ज्ञान करते हुए भी भक्त को संसार में अपने इस शरीर की पूर्ति के लिए मांगने जाना पड़ता है। हे परमात्मा, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, संसार में तेरी ही निंदा होती है। तेरी प्राप्ति होने के बाद भी तेरे भक्तों को इस शरीर के लिए संसार में मांगने जाना पड़ता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तम मिलिया को गुण कहाँ भिक्षक जन बाजे, मेरो तो कुछ सोच नहीं तेरा बिड़द है लाजे। दुनिया सब सारी कहे मांगण क्यों जावे, जे इनको साहिब मिल्या तो बैठा क्यों नहीं खावे। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तेरे मिलने के बाद भी इस शरीर के लिए मुझे संसार में भिक्षा मांगनी पड़ती है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। हे परमात्मा, तेरे मिलने के बाद तो संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। सारी दुनिया सारा संसार भक्त को यही कहता है कि अगर तुझे परमात्मा मिल गए हैं तो तुम इन संसार में क्यों मांगने जाते हो। एक जगह बैठकर अपनी भक्ति करो और भजन करो। परमात्मा मिलने के बाद तो कुछ भी करने की क्या जरूरत है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हर जन होए मांगत फिरे, दुनिया में के ताई, क्या शोभा हर आप को सुन ले जो साईं। हे परमात्मा, क्या अच्छा लगता है कि हर जन यानी तेरा भक्त कहलाने के बाद भी मुझे संसार में मांगना पड़ता है, तो इसमें तेरी क्या शोभा है, इसमें क्या अच्छा है, आप मुझे बताइए। चितमन मेरा जीव ओ ब्रह्मांड चढ़ जावे, अब मोह में क्या चूक है अजऊ भीख मंगावे। भक्त आत्मा परमात्मा से विनती करती है कि हे परमात्मा, आपने दया की तो ये जीव यानी ये आत्मा इस चित्त और मन से ब्रह्मांड में आपका ध्यान करने लग गई। तो हे परमात्मा, आपने मुझे चढ़ाया, मैं चढ़ गया, लेकिन अब भी मुझ में ऐसी क्या कमी है जो परमात्मा इस नाशवान शरीर के लिए मुझे अब भी संसार में मांगने के लिए जाना पड़ता है। आगे कहते हैं, थे चाड़या मैं चढ़ गया ब्रह्मांड के माही, अब हर कहो क्या चूक है तुम रीजा नाही।
हे परमात्मा, आपकी दया से मैं ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ गई, लेकिन अब भी मेरे अंदर क्या कमी है जो हे परमात्मा आप मुझ पर राजी नहीं हुए हो। मैं तो सुख दुख आ दरिया हर राम दुआई, बिड़द काज सुख राम कहे करुणा हर गाई। आगे आत्मा फिर परमात्मा से विनती करते हुए कहती है कि हे परमात्मा, आपकी भक्ति ध्यान दया से मैं आपका ध्यान करती हूँ, कौन सा मेरे अंदर अवगुण है। हे राम जी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं संसार के सब सुख दुख को सहन कर लूंगी, लेकिन कोई आपकी निंदा करे ये मुझसे सहन नहीं होता है। आत्मा जब ऐसी बार बार परमात्मा से विनती करती है कि हे परमात्मा, ये सारा संसार जब आपके लिए कुछ कहता है तो मुझे बहुत दुख होता है। इस संसार को कैसे समझाऊं कि ये शरीर तो अन्न जल का बना हुआ है, तो इसे जिंदा रखने के लिए ये देना पड़ता है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए तो उस पर ब्रह्म की भक्ति ही जरूरी है। बिना पर ब्रह्म की, यानी इस ब्रह्म के नाम को लिए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।